हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अफोरिज्म 16 ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। इस अफोरिज्म में हमें बताया गया है कि वाइटल फोर्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं अफोरिज्म 9 में। वाइटल फोर्स जो है वो एक डायनेमिक फोर्स है। सो डीरेंजिंग फोर्स इज डायनेमिक। वाइटल फोर्स डायनेमिक फोर्स है। अगर वो डीरेंज हो रही है तो उसको डीरेंज करने वाली फोर्स भी डायनेमिक होगी, और रेमेडी जो हम सेलेक्ट करेंगे उस डीरेंजिंग वाइटल फोर्स को ठीक करने के लिए वो भी डायनेमिक होनी चाहिए। मीन्स एक डायनेमिक फोर्स को एक डायनेमिक एनर्जी ही डिरेंज कर सकती है और एक डायनेमिक चीज़ ही ठीक कर सकती है। डिजीज़ एंड क्योर आर बोथ डायनेमिक और स्पिरिट लाइक प्रोसेसेस। अब डिज़ीज़ भी डायनेमिक है और उसका जो क्योर हो रहा है वो भी डायनेमिक है, जो फोर्स डिरेंज कर रही है वो भी डायनेमिक है। डायनेमिक फोर्स क्या होती है इसके बारे में भी आपको पहले ही बताया गया है पिछले अफोरिज्म्स में। It argues that the vital force, the non-material principle animating the body, is affected by external influences in a dynamic way. अब बहुत बाहर से एक डायनेमिक एनर्जी आ रही है जो कि हमारी वाइटल फोर्स, जो कि ऑलरेडी डायनेमिक है, वो उसको अफेक्ट करेगी तो वाइटल फोर्स डीरेंज होगी। वाइटल फोर्स डीरेंज होगी तो फिर बॉडी जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। बॉडी एक हेल्दी स्टेट से एक डिजीज़ स्टेट में आ चुकी है। अब जब बॉडी डिजीज़ स्टेट में आ चुकी है, बहुत सारे सिम्टम्स शो कर रही है, तो हम एक फिजिशियन के पास जाएंगे जो उसकी टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को नोट करेगा, और टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को नोट करने के बाद वो एक करेक्ट मेडिसिन, जो कि उसका एक मेडिसिन जिसका वो की नोट हो, जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, और जो एक बहुत प्रॉपर सेलेक्टेड मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब करेगा, वो चूज़ करेगा और फिर प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि जिसका एक्शन डायनेमिक होगा। ठीक है। Similarly, the physician must use dynamic, spirit-like medicinal powers to restore the vital force to such a harmonious state of health. अब हम इस अफोरिज्म को रीड करते हैं। इस अफोरिज्म का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको रीड करते वक्त हमें सिर्फ जानना है कि हमें पता चल जाएगा जो हमने पढ़ा था वही इसका मीनिंग है। Our vital force, a spirit-like dynamism, cannot be attacked and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life. Otherwise than in a spirit-like dynamism way, and in like manner, all such morbid derangement diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like dynamic virtual alternative powers of the serviceable medicines acting upon our spirit-like vital force, which perceives them through the medium of sentient faculty of nerves. अब एक मेडिसिन जो है वो उसका ट्रैवल करने का पाथवे क्या होता है? सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Everywhere present in the organism, so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to reestablish and to actually reestablish health and vital harmony. After the changes in the health of the patient cognizable by our senses, the totality of symptoms have revealed the diseases to the careful observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it. ऑलरेडी हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। अब एक डायनेमिक फोर्स को हटाने के लिए एक डायनेमिक मेडिसिन ही चलेगी, उसके अलावा कोई भी मेडिसिन और जिसका एक्शन डायनेमिक नहीं है वो वर्क नहीं करेगी। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।